ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा मनाई जाने वाली है और इस दिन के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कथा के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा पहले वास्तुकार और इंजीनियर हैं। इन्होंने ही स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, यमपुरी, कुबेरपुरी, इन सभी का निर्माण किया था। और मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें, जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री विश्वकर्मा। मित्रों, शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इस दिन विशेष तौर पर औजार, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों, दुकानों, कारखानों, मोटर गैराज, वर्कशॉप, लेथ यूनिट, कुटीर और लघु इकाइयों आदि में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पूजा की तिथि, पूजा के मुहूर्त और पूजा की विधि एवं कथा के बारे में। मित्रों, अगर बात करूं मैं इसकी तिथि की, तो 17 सितंबर 2022 यानी शनिवार के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाने वाली है। और अगर मुहूर्त की बात करें तो विश्वकर्मा पूजा सुबह 7:36 से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद आप पूर्ण दिन आप अपनी विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा विधि की बात करूं मित्रों, तो इस दिन अपने कामकाज में उपयोग में आने वाली मशीनों को साफ करें। फिर स्नान करके भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा की प्रतिमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ऋतुफल, मिष्ठान, पंचमेवा, पंचामृत का भोग लगवाना चाहिए और दीप धूप आदि जलाकर दोनों देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। और अगर इसकी कथा के बारे में मैं बात करूं, तो भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। मित्रों, भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। इस तरह भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में जो कथाएं मिलती हैं, उससे ज्ञात होता है कि विश्वकर्मा एक नहीं कई हुए हैं और समय समय पर अपने कार्यों और ज्ञान से वो सृष्टि के विकास में सहायक हुए हैं। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि विश्वकर्मा एक प्रकार का पद और उपाधि है जो शिल्प शास्त्र का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वालों को कहा जाता है। सबसे पहले हुए विराट विश्वकर्मा, उसके बाद धर्मवंशी विश्वकर्मा, उसके बाद अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, तब सुधान्वा विश्वकर्मा हुए, फिर शुक्राचार्य के पौत्र भृगुवंशी विश्वकर्मा हुए। मान्यता है कि देवताओं की विनती पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की हड्डियों से सर्वाधिपति इंद्र के लिए एक शक्तिशाली वज्र बनाया था। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थी, उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था। जैसे सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर, महादेव का त्रिशूल, श्री हरि का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी का गदा, यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुष्पक विमान का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। वो शिल्प कला के इतने बड़े मर्मेज्ञ थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ बनाने की भी सामर्थ्य रखते थे। तो मित्रों, ऐसे पूजनीय देवता के लिए एक बार कमेंट में अवश्य उनके नाम का जयकारा लगाएं और इस दिन अपने औजारों की स्वयं भी पूजा करें। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर पूर्ण विधिवत पूजा करवाएं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको समझ आई होगी। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।